बाबू मम्मी का ये गमछा है आ गया आवाज भी आ गया। शुरू अभी शुरू 9 बजे लो फोटो आ गया। नहीं आ गया। ऐसा से इधर आना फोटो आप ये है ना निकालिए। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए 1008 शासन स्वामी महावीर प्रभु की जय। पीछे सर आदित्य जी भाई साहब आवाज आ रही है प्लीज। आ गई। सादर सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमेशा आशावादी बने रहो, अति शीघ्र कल्याण होने वाला है। आशावादी ही बने रहते हैं पंडित जी, आशावादी बनी रहती है, भाई बाबू भी आशावादी बने रहते हैं। बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद चाहिए बस। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। ये पंक्तियां गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज का वंदन करते हुए लिखी हैं, इसलिए प्रतिदिन इनका स्मरण किया जाता है। क्योंकि जयसेनाचार्य की तात्पर्यवर्ती टीका का प्रथम बार हिंदी अनुवाद गुरु ज्ञान सागर महाराज ने किया है, इसके पहले हिंदी अनुवाद था ही नहीं। वंदितु सर्व सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकाम्। कित निगोद कित नार की, कित तिर्यंच अज्ञान,
प्रभु में ऊंट बलद भैंसा भयो, जापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो जठ गिर पड़ो, आपी देशो की मार हो, हरि दीन सुनो विनती। आदरणीय भैया जी ने कहा था, ये अपने को बहुत अच्छा समय मिला हुआ है, जिनवाणी सुनने को मिल रही है, नहीं तो भूतकाल में पंच परावर्तन में कहाँ कहाँ अपन भटक चुके हैं कोई पता नहीं है, अता पता कुछ नहीं है। इसलिए अब तो चेत जाओ भाई, जो भव्य जीव हैं, पुण्यवान हैं, उनको ही धर्मोपदेश लगता है। अभव्य जीव धर्मोपदेश मन से नहीं सुन सकता, इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। गाथा नंबर 220 और 221 दो गाथाओं का उच्चारण किया जा रहा है। आदरणीय सोनू बहन जी आज कौन हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, पद्यानुवाद और गद्यानुवाद प्लीज। गाथा पेज नंबर 213। आभीणी सुदोहि मण, आभीणी सुदोहि मण, केवलम च तम घोदि एकमेव पदम, जो ऐसो परमठो तम लहिदुम बुद्धिम की, नान गुणे ही विहीना एदम तु पदम बहुवीण लहंती, तम गिण्ण सुपदमेदम यदि इच्छसि कम परिमोक्षम, जो चाहो अपनो कल्याण, ताही सुनो भवि मन थिर आन, यदि इच्छसि कम परिमोक्षम। आदरणीय सोनू बहन जी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हिंदी पद्यानुवाद गाने के लिए आप आज किनको जो है संकेत किया है? भाई साहब आपके पास है हिंदी अनुवाद, पद्यानुवाद है महावीर जी भाई साहब? तो आप गाइए प्लीज, गाइए। तो नया बुलंद में सभी का करेंगे हमारी सेक्शन। अनम्यूट करिए। आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पुणे महाराष्ट्र निवासी, आप गा रहे हैं प्लीज? अच्छा, तो सोनू जैन जी आप ही गाइए ना प्लीज, कोई नहीं आ रहे हैं तो। तदबोध रूप सर में डुबकी लगा ले, संतप्त तू स्नपित हो सुख शांति पाले, ओ अंत में बल अनंत ज्वलंत पाके, विश्राम ले अमित काल स्वधाम जाके। विज्ञान पंच विधि एक निजात्मा है, सत्यार्थ है निरखते यद खात्मा है, लेता सहाय निज का यदि चाव से तू, लेगा विराम चिर चैतन छाव में तू। हे आत्मन, यदि तू सुख चाहता है, सुनो बहन जी अगली गाथा का और हिंदी पद्यानुवाद पढ़ना है, 221 वाला। होते कई मुनि बिना निज बोध जीते, पीते सुधान निज की रह जाय रीते, विज्ञान को भजत विधि काटना है,
तू चाहता यदि निजी निधि छाटना है। हिंदी गद्यानुवाद अर्थ प्लीज। कितना नंबर का अर्थ पढ़ू पंडित जी? 219 220 21 पढ़ दो, आप पढ़ दो, 219 का भी पढ़ दो प्लीज। ही आत्मन, यदि तू सुख चाहता है तो उसी आत्मानुभव रूप ज्ञान में तल्लीन होकर रहे, उसी में सदा के लिए संतोष धारण कर और उसी के द्वारा तृप्त हो, सब इच्छाओं को छोड़, तभी सदा बना रहेंगे, तभी सदा बना रहने वाला उत्तम सुख प्राप्त होगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय और केवल ज्ञान, इस प्रकार जिसके भेद किए जा सकते हैं, वह ज्ञान सामान्यतः एक है जो कि परमार्थ रूप है। उसे प्राप्त करके ही आत्मा मुक्ति प्राप्त करता है। हे आत्मन, यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर, क्योंकि ज्ञान गुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद को नहीं प्राप्त होते हैं। बोलो महावीर स्वामी की जय। बहुत सुंदर आदरणीय सोनू बहन जी, आपने बहुत अच्छा हिंदी पद्यानुवाद गाया, बहुत अच्छा हिंदी गद्यानुवाद का उच्चारण किया। आप जो है बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, फिर भी आपका हिंदी का उच्चारण बहुत सुस्पष्ट है, इसलिए आपके सम्यक ज्ञान की वृद्धि दिनों दिन हो रही है। और आप ही के कारण ये समयसार स्वाध्याय ग्रुप का जो है प्रारंभ हुआ था, श्री गणेश हुआ था। और आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करके आप हमको सबको जो है पूरे भारतवर्ष में जो जो भव्य जीव हैं, जिनका पुण्य है, वो सब इसमें बहुत से लोग हैं और उन सबके काल लब्धि निकट आ गई है। और आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने भी जो पंच परावर्तन के और काल लब्धि के जो प्रवचन किए हैं, उनको हम सभी भाई बहन पुनः पुनः सुने, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मात्र 5 प्रवचन हैं पंच परावर्तन के क्या समझिए, 28, 29, 30 जुलाई और 1 अगस्त और 4 अगस्त, ये 5 जो है प्रवचन पंच परावर्तन पर हैं। उन सबको बार बार आप सुने। काल लब्धि का भी प्रवचन था एक दिन, उनको आप बार बार सुने। दूसरा, मंजू बहन जी जो जयपुर वाले हैं, उनको पूरा 24 दंडक कंठस्थ याद है और 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक कुल 9 दिनों में 24 दंडक का वर्णन हुआ था, उसको भी आप बार बार सुने। क्योंकि कल आदरणीय भैया जी ने बताया था कि सच्चा पुण्य कब होता है, जिसको निजानुभव होता है, जिसको सम्यक दर्शन होता है। सच्चा पुण्य का मतलब है पुण्यानुबंधी पुण्य, जो कि परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुभ योग और शुभ उपयोग। शुभ उपयोग कब होता है, जब सम्यक तो होता है तब होता है। 4, 5वें 6ठे गुण स्थान में शुभ उपयोग है, 7वें से लेके 12वें तक शुद्धोपयोग है, 13वें 14वें में उसका फल है, सिद्ध अवस्था भी शुद्धोपयोग का फल है। इसलिए हम, और ऐसा है सम्यक दर्शन 7वें नरक में भी होता है, जाति स्मरण से और वेदना का अनुभव, ये 2 बहिरंग कारण है वहां पर। बाकी अंतरंग कारण तो सब जगह दर्शन मोहनी का उपशम क्षोभशम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो सिर्फ मनुष्य गति में होता है। बाकी तीनों गतियों में उपशम और क्षोभशम सम्यक तो होता है। इसलिए, और पहले से लेके तीसरे तक धर्म श्रवण भी है, पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक धर्म श्रवण भी है, और चौथी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक मात्र 2 कारण है बहिरंग कारण। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो नियम से वैमानिक देव में ही इंद्र बनते हैं। भावंतरिक में जो इंद्र बनते हैं उनके पास संभवतः सम्यक दर्शन नहीं होगा उत्पन्न होते समय, बाद में हो जाता होगा। और इस विषय की विशेष जानकारी आप सभी आदरणीय ललिता बहन जी साहब से प्राप्त करें। और अभव्य जीव 16 स्वर्गों में 9 ग्रेविकों में कहीं भी जाता है, प्रत्येक प्रदेश पर जन्म ले लिया। और मेरे को एक बात याद आई है केसी जैन भैया जी साहब की, उन्होंने कहा कि परम पूज्य सहिष्णु सागर महाराज ने कहा कि अपना लोटा छानो, हम कुएं को तो छान नहीं सकते, न तो इतना बड़ा कपड़ा होगा, न कुएं को छानने के लिए इतना बड़ा बर्तन होगा, कौन क्या करेगा, क्या लेना देना अपने को। आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, भरत जी मोक्ष चले गए, मारीच का जो उपादान सही नहीं हुआ, इसलिए जो है वो भटक करके लास्ट में जाकर के मोक्ष में गए। तो इस प्रकार, और
आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने एक बार केसी जैन भैया जी को बात कही थी, जब वो कुंडलपुर बड़े बाबा के यहाँ से उतर करके नीचे आ रहे थे, तो अपने भैया जी रतनलाल जी सेठ जी साहब का वो काफी तारीफ कर रहे थे। तो आचार्य श्री बोले, प्रयोजन भूत बात करो। क्या समझे? वो तो देखो आयु के अंत में मुनि दीक्षा लेकर के 4-5 वर्ष मुनि रहे और समाधि मरण करके स्वर्गस्थ हो गए। वो अभी देख रहे हैं, सब वहां से बैठे बैठे देख रहे हैं, लेकिन अपने को फोन नहीं करेंगे कि मेरा छोटा भैया कौन क्या केसी जैन का भी पुण्य है जो इसलिए इतने लोगों को वो धर्मोपदेश प्रदान कर रहे हैं प्रतिदिन। बहुत अच्छा लगा। और मंजू बहन जी, आपसे निवेदन है कि अगर संख्या प्ररूपणा की तैयारी हो जाए तो प्लीज आप भेजना, क्योंकि आपने सिर्फ 5 का भेजा था। और अशोक जी बस बेंगलोर, आपसे निवेदन है कि दिसंबर के महीने में कब किस दिन कौन से तीर्थंकर भगवान का कल्याणक पड़ेगा, वो चार्ट आप इसमें व्हाट्सएप में डाल देना प्लीज। इतनी बातें, इतने समय। दूसरा, आदरणीय सोनू जैन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, कल चतुर्दशी है और परसों अमावस्या है, तो एक तो कल्याण मंदिर स्तोत्र होगा, कितने श्लोक हो गए उनके आगे श्लोक चलेंगे, तो आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है, उनका आप हिंदी में अर्थ करने की कृपा करना। और कौन ध्यान कराएंगे चतुर्दशी के दिन और अमावस्या के दिन, ये आप सोनू बहन जी आप डिसाइड करना प्लीज। अब हम सभी भाई बहन अति शीघ्रता से आदरणीय भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी साहब, केसी जैन साहब से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, उनके गुणों में अनुरक्त होते हुए उनको प्रणाम करके, उनको सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर पावनभोग निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्राप्त कराने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन भैया जी साहब, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिभवकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री समयसार एवं तस्य टीका तात्पर्यवृत्ति नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां बुतनुसार मासाद्य आचार्य कुंद स्वामी देवेन, आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज देवेन विजतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सब्ब सिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य सेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी छुल्लक जी छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विध संघ की जय। हम सभी भाई बहनों की तरफ से सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी
भगवंतों को पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त सारिका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, छुल्लक जी महाराज को, छुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारत वर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म का प्रवचन देने सुनाने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले हमारे आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भाई साहब आपसे विनम्र प्रार्थना, एक बार हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ सबने खुश कर दो, आशीर्वाद प्रदान कर दो। आचार्य श्री बोले हैं बहुत अच्छी बात बोले हैं। बोले आधा खाना खा है और दुगना पानी पी और तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी और जी 100 साल, ऐसे करके उन्होंने जो पद वो बहुत बार सुनाते हैं हम लोगों को। कल वहाँ व्हाट्सएप पे भी आया है। तो चौगुनी हंसी, तो हंसने के लिए तो सिखाते हैं। सोनू जी जो बता रहे थे तो उस समय हंसने का भी प्रणव में सागर महाराज का अर्हम योग कराया तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगता है। हंसे जितना हंसे उतना कम है। सबको शुभ आशीर्वाद है और सबके लिए धर्म वृद्धि, पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु। आभिणी सुदोहिम मण केवलम च तम होदि एकमेव पदम। एक ही है। आभिणी मानी मत ज्ञान बोलते हैं। सुदोहिम, सुदोही में श्रुत भी ले लिया और अवधि ज्ञान भी ले लिया। फिर मण, मण मानी मन प्रय ज्ञान ले लिया और केवल ज्ञान। चैतम, ये पांचों ज्ञान एक ही है। होदि एकम एव पदम, एक ही पद है। सो एसो परमठो जम लहिदुम निब्बदुम निबुदिम जादि। मानी ये परमार्थ है, मोक्ष का साक्षात उपाय है और इसे प्राप्त करके लहिदुम है, लेकर के जान करके क्या करेंगे? निबुद्धिम जादि, निर्वाण को प्राप्त करता है। अब ज्ञान की बात है, ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान जिसको हो गया उसको तो मोक्ष भी होना ही होना है। और मन प्रय ज्ञान के भी जो दो भेद होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति, तो विपुलमति मन प्रय ज्ञान भी जिसको हो जाता है वो भी नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, वो वापस नहीं गिरता है। इसलिए ये ज्ञान का विशेष भेद है। लेकिन यहां जो कहना चाहेंगे वो ये कहना चाहेंगे कि ये एक आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान के कहने के लिए 5 पद जरूर हैं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो जो ज्ञानपणा जिसको अपन कहेंगे, ज्ञानत्वपणा, बिना भेद के, भेद यदि अपन नहीं करते हैं मान लीजिए है, और मैं तो बार बार यही चिंतन करता रहता हूं कि पशु को कैसे सम्यक दर्शन हो रहा होगा, पशु पर्याय वाले को कैसा सम्यक दर्शन हो रहा होगा। अब उसको तो इतने नाम श्रुत ये वो सब कुछ ज्यादा है भी नहीं, फिर भी कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो रहा है। और कैसे हुआ रहा है विचार अपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब अपन जो पशु के जैसे सम्यक दर्शन करें ऐसा नहीं कहना चाहता मैं ये कहना चाहता कि सम्यक दर्शन एक अलग ही चीज है। वो एक समझ से रिलेट करता है, वो समझ बन जाती है वैसी। और समझ क्या चीज की बन जाती है? समझ बन जाती है कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं। अब ज्ञान हूं तो ज्ञान में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नहीं हूं मैं, याद रखिएगा। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान रूप से अभी परिणमन कर रहा हूं, लेकिन जो परिणमन कर रहा हूं उसमें जो शाश्वतपणा जहां पर है, जो गुण जिसको कहेंगे ज्ञानत्व है ना, जैसे जीव के लिए जीवत्व शब्द प्रयोग किया जाता है तत्व के लिए, ऐसे ज्ञानत्व शब्द अपने लिए प्रयोग करें कि ज्ञानपणा, वो ज्ञानपणा जो है जो कभी मिटता ही नहीं है, निगोद में भी नहीं मिटा,
तो कौन सा ज्ञान था वो जो नहीं मिटा? ऐसे तो कहेंगे भाई अक्षर का अनंतवां भाग नहीं मिटा, वो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की अपेक्षा से हो गया, लेकिन ज्ञानपणा नहीं मिटा, ऐसे विचार करो। क्योंकि जीवत्व है तो ज्ञानपणा भी है ही है। तो जीवत्वपणा, ज्ञानपणा, वो ज्ञानपणा है, उसके ऊपर में अपन यदि विचार लगाएंगे तो फिर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि भेद जो है वो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो उसका खाली भेद प्रभेद है। और वो जो ज्ञान है ना, वो उसका स्वरूप जो है वो केवल ज्ञान है। इसलिए वहां ज्ञान के लिए केवल शब्द लगा करके ऐसी भी परिभाषा कर देते हैं कि केवल ज्ञान ही रह गया है। उस शब्द को भी केवल शब्द को वैसा समझा देते हैं, जबकि वो भी एक भेद है। और जब वो प्रकट होता है, वो उस प्रकार का ज्ञान जब होता है, तो बाकी और कोई तरह का ज्ञान होता ही नहीं है। तो और कोई तरह का ज्ञान जो है वो सब तो जाने वाला ही ज्ञान है, चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे श्रुति ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन प्रेय ज्ञान हो, वो सब जाने वाला ही ज्ञान है। इसलिए वो तो किसके लिए? जिसको सिद्ध बना उसके लिए ऐसा विचार बनेगा। अब जो अभव्य है उसके तो वही ज्ञान चलता रहेगा, तो उसकी तो बात अलग हो गई। इसलिए क्या कह दिया? आभिणी सुदोही मण केवलम च तम होदि एकमेव पदम। मेरे ख्याल से सबको एक एक अक्षर का अर्थ समझ में आ गया। आभिनी बोध मति ज्ञान का ही एक नाम है, इसलिए आभिनी बोध, यहाँ आभिनी शब्द दी है मति ज्ञान के लिए। और सुदोही, इस सुदोही के अंदर में अवधि ज्ञान भी है और श्रुति ज्ञान भी है, ये दोनों इस हिस्से में आ गया। और मन में मन प्रेय ज्ञान आ गया, केवल में केवल ज्ञान आ गया। ये 5 भेद है, ऐसा सब लोग जानते हैं। ये यहाँ कहना चाहते हैं कि ये सब 5 भेद जो हैं वो एक ज्ञान के लिए ही प्रयोग होता है। भेद 5 है, नाम 5 हो सकते हैं, क्या कहेंगे? नाम 5 हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है, सब जगह ज्ञान ही है। तो इसलिए वो एकमेव, 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 ऐसा कर एक ही पद है वो। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से ये चिंतन करने की चीज है। ये बहुत बार अच्छे से, कई बार मेरे ऐसे चिंतन होने लग जाता है कि अपने को तो ज्ञान से मतलब है ना भाई। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो डिटेल है, वो तो अभी है, इसलिए वो है, लेकिन मैं तो ज्ञान हूं। इस प्रकार का ज्ञानपणे के अंदर में जब रमना होता है तो कहते हैं यहाँ पर लहिदुम है, वो परमार्थ है। परमठो, परमठो मानी परमार्थ है, ज्ञान परमार्थ है। सो यह ज्ञान, एक पद वाला ज्ञान जो है वो परमार्थ है। और क्या है? परमार्थ होने से क्या कहेंगे? परमार्थ किसको कहते हैं? अभी पंडित जी जो बता रहे थे तो यही शब्द प्रयोग किया था। परमार्थ से कोई भाई नहीं होता है। इसलिए अपनी बात करो। परमार्थ से अब कोई, हाँ, तो परमार्थ से तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये सब भी जो है वो भैया एक पद ही है। इसलिए परमार्थ को तो ज्ञान में भी, ज्ञान तो ज्ञान ही विचारो, बस मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा। मति ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा कहीं दिया नहीं दिया, श्रुति ज्ञान स्वरूप ऐसा भी नहीं दिया, ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा ही। जितना भी अध्यात्म ग्रंथ पढ़ेंगे सब में एक ही बात बोली जाएगी, ज्ञान स्वरूप हूँ। तो वो ज्ञान, इसलिए परमार्थ शब्द करके कह दिया कि वो एक पद है और परमार्थ वही है। इसलिए तुम क्या करो? जम लहिदुम, उसको प्राप्त करो। लहिदुम माने उसको प्राप्त करो, लेना, लेना, ले लो, लाहो, लूट लो। कहते वो ये लहिदुम, तो लाहो है, ऐसा मिल गया, तो ये लहिदुम, तो ये ले लो। ये लेकर के क्या मिलेगा? निबुद्धिम, ये निर्वाण को प्राप्त होगा। कौन होगा? वो ज्ञान ही होगा। वो ज्ञान जो आत्मा है वो ही अब निर्वाण रूप से हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? अब वो जो पहले वाले में लाइन दे दिया था कि चिर, पहले जो 219 में पढ़ा था अभी दीदी ने, अमित काल स्वधाम जाके विश्राम से विश्राम ले। अमित काल, काल
स्वधाम जाके वो अमित काल तक वो ही ऐसा का ऐसा रहेगा, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा, केवल ज्ञान रूप ही रहेगा, ऐसा ये कह देना चाहते हैं। इस प्रकार से ये एक चैप्टर जो है ज्ञान और वैराग्य का चैप्टर जो पूरा हुआ, इसमें हिंदी में दिया है गुरुदेव ने पद्यानुवाद करके, विज्ञान पंच विधि एक निजात्मा है, विज्ञान पंच विधि एक निजात्मा है। पंचविध होते हुए भी वो क्या है, वो निजात्मा ही है। सत्यार्थ है निरखते अग खात्मा है, उसको सत्यार्थ से कह दिए या परमार्थ शब्द दे दिया, सत्यार्थ कह दिया, उसको निरख लेने से क्या होगा, अग का खात्मा है। अगमानी पाप, पाप का कर्म का अगमानी कर्म भी होता है, अगमानी पाप भी होता है। तो अगमानी यहाँ खात्मा है, किसका, कर्म का खात्मा है। किसको करने से, उस आत्मा को, सत्यार्थ है, वही सत्यार्थ है। एक एक निज आत्मा है, एकदम हूबहू हिंदी कर देते हैं गुरुदेव, कितना जबरदस्त उनका शैवोपम है, विचार नहीं कर सकते। विज्ञान पंच विधि एक निजात्मा है, तम होदि एकम मेव पदम, उसी का हिंदी आ गया। सत्यार्थ है निरखते अग अखात्मा है, लेता सहाय निज का यदि चाव से तू, लेगा विराम चिर चेतन छाव में तू। बस उसका तुम सहाय लेता, लेता सहाय निज का यदि चाव से तू, अब अपनी ही सहायता लो। हाँ, सहाय को सहायता शब्द भी प्रयोग करें तो सहायता भी लेनी है तो किसकी लो, अपनी ही लो। इसलिए कई बार कई तरह के कोई प्रश्न ज्यादा पूछते हैं ना, तो मेरे को एक उत्तर मेरे मुंह से निकल जाता है, अरे भाई तुम स्वयं भी तो सोच करके देखो, तुम स्वयं बार बार देखो, चिंतन करो, मनन करो, बार बार बैठ करके देखो, तुमको यही उत्तर मिलेगा। ऐसा विचार आ जाता है। तो निज लेता सहाय निज का यदि चाव से तू, चाव से, इच्छा से, अंदर से, एकदम पूरी लगन से, चाव मानी लगन से, पूरी ईमानदारी से, यदि तू अपना निज आत्मा का, निज का यदि सहाय मानी ज्ञान को, ज्ञान से, ज्ञान में जानना, ऐसे अपने ही ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से जब उसको ज्ञानपणा अनुभव करने लग गया तो लेगा विराम चिर चेतन छाव में तू, वहां जाके विराम अपना आप होगा, निर्वाण पद को प्राप्त होगा। आगे की गाथा कह रहे हैं, णाण गुणे हिम विहीणा एदम तू पदम बहु विनय लहंती, तम गिन्ह सुपद मेदम यदि इच्छसि कम परिमोखम। और ज्ञान गुणे हिम विहीणा, उस ज्ञान गुण से विहीन, एवं तु पदम बहुविन लहंती, नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुविवानी बहुत से जन, बहुविवानी बहुत से, बहुत लोग, कई लोग, है ना। जैसे अभी कह दिया गुरु जी हमारे पंडित जी साहब ने कि अभव्य है तो वहां तक भी चले जाते हैं। तो ऐसे अनेक लोग जो है वो अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी अनेक तरह के बहुवी लोग न रहते, उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए तम गिन्ह सुपद मेदम जबी इच्छसी कम परिमोखम, तुम कर्मों से मुक्ति चाहता है, कम परिमोखम, परिमोखम ये विशेष लगा दिया मोक्ष के पीछे। तो ऐसा यदि कर्मों से मुक्ति चाहता है, अष्ट कर्म देनाए और मोक्ष फल, तो ये सब सच्चे में अष्ट कर्म देनाए होना ही है, तो क्या करना पड़ेगा, बोले उस ज्ञान पद को प्राप्त करो, उस ज्ञान पद को प्राप्त करो। ये कह करके उसी बात को वो और ज्यादा जोर दे करके कहना चाहते हैं कि उसको, उसमें अब तुम भेद वेद विचार मत करो,
ये जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये भेद है। इस भेद की तरफ अब दृष्टि मत करो। अब तो जो ज्ञानत्व है उस ज्ञान को प्राप्त करो। वो ज्ञान क्या है? बस ज्ञानपना जो है, ये बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि बहुत बड़े चिंतन से और बहुत बड़े उपयोग की स्थिरता से ये चीज प्राप्त होती है। उपयोग की बहुत बड़ी स्थिरता इसके अंदर चाहिए। जब ज्ञानोपयोग रूप से स्थिर होते हैं ना, तो फिर उसके अंदर में अब जितने भी विकल्प होते हैं वो मिट जाते हैं। क्यों मिट जाते हैं विकल्प? क्योंकि विकल्प जितना भी है वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान से ही होता है। हाँ, वहां हमें विकल्प होते हैं, लेकिन जब ज्ञानत्वपणे का अनुभव होता है तो वो विकल्प भी ऐसे दिखते हैं कि ये तो विकल्प है, ये स्वरूप नहीं है। विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, तो स्वरूप नहीं है इसका मतलब निर्विकल्पता। ऐसा निर्विकल्पता जब ज्ञान में अनुभव होता है, ज्ञान में ही होगा। देखो भैया, ये ज्ञान से ही हो रहा है। मजा तो यही है, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि इसीलिए उस ज्ञान को, उस तरह के ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान में भी अब विकल्प रूप से ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो हूं मैं ही, तो इसलिए विकल्प की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो कहीं जाएगा नहीं। अब कितना रहेगा, कितना रहेगा? एक अक्षर का रहेगा क्या? क्षयोपसम रहेगा। अब क्षयोपसम का मतलब ही है वहां पर अभी तक कुछ है, पूरा नहीं है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि उस ज्ञानपणे पर अपने आप को केंद्रित करो, ज्ञान रूप से अनुभव करो। ज्ञान रूप से अनुभव करना ही परमार्थ है। इसलिए विकल्प यदि मिटाना है, विकल्प यदि मिटाना है, ज्यादा किसी से बोलना, चालना, लिखना, पढ़ना, ये सब बंद करना है, तो बस ज्ञान तो हूं, ज्ञान ज्ञान में हूं, इतना सा अनुभव करते रहो, तो फिर अपने आप ही वही ज्ञान, ऐसा ही ज्ञान, ऐसी बुद्धि, इसी प्रकार का जो आपका अभ्यास, वो ही आपको केवल ज्ञान बनाएगा भैया। हाँ, ऐसे जो क्षायक सम्यक दृष्टि होते हैं, जो विशेष ध्यानी ज्ञानी होते हैं, वो इसी प्रकार मगन होते हैं ज्ञान में अपने आप में। ये विचार रखना। क्या दिया है हिंदी में गुरुदेव ने? होते कई मुनि बिना निज बोध जीते, पीते सुधान निज की रह जाय रीते। विज्ञान को भज अतः विधि काटना है, तू चाहता यदि निधि निधि छांटना है। अपनी निधि को छांटना है। क्या बात है। क्या करते हैं जी? हैं? मोती मोती छांट लो, सूप को थोथा दे उड़ाए। हाँ, तो भैया अपनी निधि को यदि छांटना है, अपने अपने आप को समझना है, सब छांट दो, छांट दो, छांट दो, छांट दो, छांट दो। क्या इतना बड़ा पत्थर शिला ले लिया और टाकी से काटते 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 आए, बस मूर्ति मूर्ति रह गई, बाकी इधर से सब चारों तरफ से गया, बेकार हो गया वो पत्थर गया। मैं तो अब मूर्ति पड़ा रह गया मेरे अंदर में। तो सब छांट लिया, अपने आप को छांट लिया, अपने आप में आ गया। इस प्रकार से तू चाहता यदि निधि निधि छांटना है, वहां तो चेतन चिर विश्राम वाली बात है। यहाँ तो कहते निज में ही बस अपने आप में रह जाना है। इसलिए विज्ञान को भज अतः विधि काटना है, उस ज्ञान को भज। क्योंकि बहुत से लोग जो है उस ज्ञान पढ़े को नहीं अनुभव कर पाते। ये देखो, ये जितने भी 363 मत बनते हैं ना भाई जी, ये सब इसी को ठीक से नहीं समझने के कारण से बनते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए जैन सिद्धांत समझ करके इस प्रकार का अध्यात्म ज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। ये आने से ही आप जो भी ध्यान करोगे ना, आप नमोकार मंत्र का जाप भी करोगे, आप स्थिरता भी लाओगे अपने आप में, तो वो आत्मा का जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है अभी, अब ज्ञान पढ़ा, जो ज्ञान पढ़ा रहे तो विकल्प पढ़ा नहीं है, विकल्प पढ़ा ज्ञान नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं, उस विकल्प पढ़े को जितना लोग ज्ञान समझते जाएंगे,
मेरे को भी ज्ञान है, मेरे को ये ज्ञान हो गया, मेरे को ये ज्ञान हो गया, मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, मैंने वो शास्त्र पढ़ लिया। ये कहते हैं उस ज्ञान की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। बहुत से लोग ऐसे रह जाते होते कई मुनि बिना निज बोध जीते। अब अपना जो ज्ञान पढ़ा है उसका नहीं है। पीते सुधान निज की रह जाए रीति, अपना निज अमृत, निजामृत सुधा वो नहीं पीते, उसमें नहीं करते, उसकी उसको उसमें टिक